सभी का स्वागत है। आज हम फिर जो है वर्णमाला का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि 41 क्वेश्चन से लेकर कुल 92 क्वेश्चन तक दिया गया है। ठीक, चलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। 100% श्योर यही है कि इन्हीं में से आपके जो क्वेश्चन आएंगे 14-15 तारीख को यूपीएसआई और आगे होने वाले जो यूपी कांस्टेबल है वो इन्हीं में से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कंठोष्ठ क्या है। तो कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से, किससे, कंठ से और ओष्ठ से। अगर हम इसको निकालेंगे तो यहाँ एक आएगा कंठ, सॉरी, अगर हम कंठ का निकालेंगे तो यहाँ कंठ यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ, और दीर्घ स्वर यानी कि जो बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप दीर्घ स्वर भी देख लेंगे तब भी आपका राइट आंसर आ सकता है। जैसे कंठ से और ऊष्ठ से क्या होता है, कंठ में क्या क्या आते हैं, जो आ हो गया, आहा हो गया और हा हो गया, उसके बाद का वर्ग हो गया। यानी कि यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, आ ले सकते हैं प्लस। ठीक, ओष्ठ से हम उ ऊ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उ ऊ, यानी ये हो गया आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देख लेते हैं फिर से आज क्या लिखा गया है कि कंठ ध्वनि से क्या बोला जाता है, आ का वर्ग, और यहाँ विसर्ग भी होता है, उसके बाद हा भी आता है। दूसरा है तालव्य ध्वनि। तालव्य ध्वनि में ई होता है, चा वर्ग और यश होता है। मूर्धन्य वर्ग में टा वर्ग होता है, उसके बाद ल र श, उसके बाद एक आता है ऋषि, ऋषि भी होता है। दंत में क्या होता है, ता वर्ग होता है और लश होता है। ओष्ठ ध्वनि पा वर्ग होता है, जो होठ के द्वारा बोली जाती है वो उसमें क्या होता है, पा वर्ग होता है ओष्ठ ध्वनि में। उसके बाद कंठ तालव्य में क्या होता है, ए हो जाएगा, और कंठोष्ठ ये रहा जिसमें ओ और औ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ और औ आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंठ तालव्य यानी कंठ और तालव्य से जो बोली जाती है, और कह रहा है दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ तालव्य की बात कर रहा है। कंठ तालव्य यानी कंठ के द्वारा और प्लस तालु के द्वारा क्या बोला जाता है, तो उसको हम क्या कह देंगे, तो कंठ तालव्य कह देंगे। कंठ में क्या क्या आता है, आ हो जाएगा, आ हो जाएगा, उसके बाद का वर्ग हो जाएगा, फिर उसके बाद आहा हो जाएगा यानी विसर्ग जो लग के आता है, उसके बाद हा हो जाएगा। तालु की बात कर लेते हैं। तालु में आ जाएगा ई हो जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा, ठीक, और या और श हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो कह रहा है कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य देखो ये दिया रहा है यहाँ पे, कंठ और तालव्य में क्या आ जाएगा, ए और ए और ए। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कंठ तालव्य दीर्घ स्वर आ जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूपीएसआई 2021 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कंठ और महाप्राण, उसके बाद कह रहा है घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ की बात कर रहा है, कंठ में क्या हो जाएंगे, का वर्ग आ जाएगा। क्या हो जाएगा, का वर्ग आ जाएगा। महाप्राण की बात कर रहा है, महाप्राण में दूसरा और चौथा, उसके बाद ऊष्म व्यंजन आ जाता है। घोष की बात कर रहा है, घोष में हो जाएगा तीन, इसमें हो जाएगा तीन, चार, उसके बाद पाँच हो जाएगा, यानी कि जो चौथा है ये सब में कॉमन आ रहा है। तो का वर्ग में देखो चौथा कौन, का वर्ग में देखो अब चौथा कौन सा है, का हो गया पहला, खा हो गया दूसरा, गा हो गया तीसरा, उसके बाद आ गया घा। तो इसका राइट आंसर घा, घा जो है इसमें दिया नहीं गया है। तो इस प्रकार इसमें घा नहीं दिया गया है, लेकिन हा जो है, हा भी तो दिया गया है। ये जो हा है ये भी जो है एक प्रकार का क्या है, क्योंकि इसमें का नहीं हो सकता, खा भी नहीं हो सकता, अंगा भी नहीं हो सकता। तो कंठ से बोला जाता है हा भी, तो हा ले लेंगे। महाप्राण में जो ऊष्म व्यंजन आता है, ऊष्म व्यंजन में हा होता है। और घोष में दो ऊष मतलब घोष में भी सभी स्वर, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और ये सब आ जाते हैं, तो हा इसमें आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी। क्या हो जाएगा, 43 का डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष यानी कि पहला और दूसरा, ये क्या है, अघोष है। तो पहला और दूसरा की बात कर रहा है। इसमें पहला है चा, ठीक, चा उस छा नहीं दिया गया है, झा दिया गया है, जा दिया गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चा ये पहला आ जाएगा तो हो जाएगा ये वर्ड क्या, अघोष हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही है, आप ये बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो मूर्धन्य की बात कर रहा है। मूर्धन्य में क्या होगा, हो जाएगा का च ट, टा वर्ग हो जाएगा। मूर्धन्य में क्या आएगा, मूर्धन्य में हो जाएगा टा वर्ग, ठीक। अल्प प्राण की बात कर रहा है। अल्प प्राण में हो जाएगा 1, 3 और 5 हो जाएगा। घोष की बात कर रहा है। घोष में क्या हो जाएगा, 2 सॉरी 3, 4 और 5 हो जाएगा। इसमें तीसरा वाला कॉमन दिख रहा है तो टा ठा ढा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर 45 का बी, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो अब देखते हैं, ओष्ठ से बोलने वाले, महाप्राण और घोष, ये तीनों होने चाहिए। सबसे पहले देखो घोष में क्या आ जाता है। तो घोष में घोष को हम कह देते हैं सघोष, ठीक। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आता है 3, 4 और 5, ये पाँच ये 3 आ जाते हैं। उसके बाद और भी आते हैं लेकिन मोटा मोटा आप देख लीजिए, क्योंकि महाप्राण में क्या आता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा आ जाता है, ये दोनों कॉमन मिल गए। ओष्ठ से क्या बोला जाता है, पावर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। तो हमको चौथा निकालना है। तो पा, फा, बा, भा, क्या आ जाएगा, भा। तो इसका राइट आंसर चौथे में क्या आ जाएगा, भा आ जाएगा। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूर्धन्य, मूर्धन्य में हो जाएगा टावर्ग का चा टावर्ग हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिख लो टावर्ग हो गया, ठीक। उसके बाद अल्प प्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण में 1 और 3 और 5 आ जाएगा। अघोष की बात कर लेते हैं। अघोष में पहला और दूसरा आ जाएगा। मिल क्या रहा है, पहला मिल रहा है, पहला मिल रहा है। तो टा वर्ग में पहला कौन सा है, ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि थोड़ा इसका विस्तृत देख लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है, यानी कि जीभ का जो अग्रभाग है वो तालु के अग्रभाग से टकराता है, तो मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। जैसे टा ठा डा ढा अणा व अणा श छोड़ा वाला श, ठीक। अल्प प्राण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अघोष की बात करते हैं तो का च का खा चा छा टा ठा, यानी कि पहला और दूसरा वर्ग इसमें आते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, कौन सा है, ऊष्म है। ऊष्म में 4 आते हैं, कौन कौन, शा, सा, सा, हाँ। तो इसमें षटकोण वाला शा दिख रहा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घा है, घा है, गा है, ढा है, ठा है, ता है, इनमें से अघोष व्यंजन कितने हैं। अघोष कौन सा होता है, तो अघोष में जैसे कि पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, ये अघोष, ठीक। पहला और दूसरा। तो घा कैसा है, चौथा है गा, तीसरा है ये भी नहीं है, तो ता आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इनमें से अघोष व्यंजन कितने हैं, तो इनमें से अघोष व्यंजन जो है, पहला तो दिया है टा, टा के बाद ठा आता है, ये भी है, यानी कि इसमें एक राइट आंसर ता होगा और एक ठा होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें 2 है, 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तालव्य, जो तालु से बोले जाते हैं, महाप्राण, उसके बाद घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तालव्य की बात करते हैं। कंठ के बाद तालव्य यानी कि चा वर्ग ले लीजिए। तालव्य में क्या हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा।
महाप्राण में दूसरा और चौथा, उसके बाद ऊष्म व्यंजन हो जाता है। घोष की बात कर लेते हैं, जिन्हें हम सघोष भी कह देते हैं। इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा हो जाता है। ठीक, देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, तो ये चौथा वाला जो है इसमें कॉमन हो जाएगा। तो चा वर्ग में चौथा कौन सा आएगा, तो चा पहला हो गया, छा दूसरा हो गया, जा तीसरा हो गया, तो झा आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि कंठ, कंठ में क्या होता है, का वर्ग। क्या होता है, कंठ में होता है का वर्ग। महाप्राण की बात कर लेते हैं, जिसमें दूसरा और चौथा है, जिसे ऊष्म व्यंजन कह देते हैं। घोष की बात कर लेते हैं, घोष में आ जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें कौन सा कॉमन है, चौथा, चौथा कॉमन है। तो का में चौथा का वर्ग में चौथा क्या आएगा, तो का पहला, खा दूसरा, गा तीसरा, घा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 51 का सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। अघोष में कौन कौन आते हैं, तो अघोष में पहला और दूसरा आ जाएगा। तो पहला और दूसरा आ जाएगा, चलो देखते हैं पहला और दूसरा कौन सा है। तो इसमें जो पहला और दूसरा में सबसे पहले देखेंगे, ये जो खा है ये दूसरा है, तो पहला राइट आंसर तो यही निकल गया। ये भी देख लेते हैं, तो ये तीसरा हो गया, घा जो है ये चौथा हो गया, जा जो है ये भी तीसरा हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि खा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 है। व्यंजन में कहेंगे 33 है, स्वर में कहेंगे तो 11 है। ठीक, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ की बात करें, कंठ में आएगा का वर्ग। अल्प प्राण की बात करते हैं, तो अल्प प्राण में आएगा 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 आएगा। तो इसमें व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो देखो धा, ता पहला, था दूसरा, द तीसरा, ये चौथा, ये तो नहीं होगा। अंगा भी हो सकता है, अंगा ये जो अंगा वाला है, अंगा वाला ये हो सकता है। था, ता, था, दा, ता था ये दूसरा, ये भी नहीं हो सकता। पा फा ये भी दूसरा, ये भी नहीं हो सकता। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है। ये जा और या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो ज्ञा हो गया, ये जो 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें जो पहला होता है वो वर्ण होता है, यानी कि आधा में होता है, और उसके बाद वाला उस ध्वनि के साथ होता है। पहला वाला ध्वनि के साथ नहीं होता है, उसके बाद वाला ध्वनि के साथ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिसमें दो मात्राएं लगती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं। तो देखो उन्हें हम गुरु कह देते हैं। लघु में 1 होता है, ठीक, तो गुरु में क्या हो जाएगा 2। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्ग 5 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, वर्ग 5 होते हैं। 5 वर्ग में 5 5 होते हैं, तो 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है कि इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। तो स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना या फिर विसर्ग के बिना। तो स्वर के बिना कोई भी व्यंजन जो है उच्चारित, क्योंकि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बनाए जाते हैं, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वर की सहायता से कोई भी चीज़ बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। जो ला है वो किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला जो है एक पार्श्विक ध्वनि है। प्रकंपित या लुंठित ये रा होता है। उच्छिप्त या ताड़नजात या फिर द्विगुण ये जो है ढा आ जाएगा, ठीक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? 59 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये पाशर्विक ध्वनि है। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि प्रयत्न के आधार पर ला जो है एक पाशर्विक ध्वनि है, जबकि हिंदी वर्णमाला में यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। अंतस्थ में 4 होते हैं। देखो उच्चर ध्वनि में ड और ढ आता है, संघर्षी ध्वनि में श स श ह ये भी 4 होते हैं, प्रकंपित या लुंठित ध्वनि में रा होता है, अर्ध स्वर की बात करेंगे तो य और वा होता है। और 60वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? तो वो का वर्ग होता है। का वर्ग में क्या आता है? तो गा आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपीएससी 2021 में ये भी पूछा गया है कि तालव्य, तालव्य की बात करें जिसमें चा वर्ग आएगा, ई यश भी आ जाएगा। वहाँ प्राण की बात करते हैं जिसमें दूसरा और चौथा है। घोष की बात करें तो घोष में जो है वो तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा, यानी कि चौथा चौथा कॉमन है। तो चा के बाद छा, छा के बाद जा के बाद झा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया है कि कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है, यानी कि पांचवा अक्षर है। कौन सा वर्ण जो है ये मतलब पांचवा अक्षर है? तो देखो द तीसरा वर्ण है, ये नहीं हो सकता है। सा ये भी नहीं है, गा ये तीसरा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माँ। कैसे? पा फा बा भा मा। माँ कौन? पांचवा अक्षर है पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63वां। क्या कहता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर और व्यंजन को मिला देंगे तो 52 ही है। स्वर और व्यंजन को मिला देंगे कितना हो जाएगा? 52 की। स्वर में 11 है, और व्यंजन में जो है 33 है। उसके बाद अयोग वाह 2 आ जाते हैं। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से यानी कि चावर का होता है। तालु से, तालु से किसका होता है? तालु से चावर का होता है। तो चा छा जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दंत से क्या होता है? तावर्ग होता है। ओष्ठ से पावर्ग होता है। देखो ओष्ठ की बात आएगा तो आप पावर्ग और उ लगा देंगे। उ और पावर्ग। दंत से क्या होता है? ये तावर्ग और लश होता है। मूर्धन से टावर्ग होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन कौन? एक होता है श, एक होता है षटकोण वाला श, एक होता है सरौता वाला श और एक होता है हा। तो इसमें कौन सा दिया गया है? हा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है? अनुनासिक में क्या होता है कि पहले आप ना से उच्चारित होता है, उसके बाद कंठ से होता है, यानी नाक और मुंह से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, यानी कि दांत से होता है। दंत से होता है। किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। तो चा वर्ग बिल्कुल नहीं, चा वर्ग नहीं होता है। का वर्ग भी नहीं होता है। उसके बाद पा वर्ग ये भी नहीं होता है दंत से। ना इसका राइट आंसर ना, क्योंकि ता दंत में क्या आ जाएगा? दंत में ता वर्ग आ जाता है। ता में क्या? ता था दा था ना, पांचवा ना आ जाएगा। तो ता वर्ग में क्या हो जाएगा? ना। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं 68वां क्वेश्चन। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से री क्या है? मूर्धन्य है। री क्या है? री एक मूर्धन्य है। और लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या है? स्वर है, व्यंजन है कि संयुक्त है कि दोनों है कि स्वर है। ठीक। इसमें यही पूछ रहा है। ठीक। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि ऋषि ये व्यंजन भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, क्योंकि संयुक्त सिर्फ 4 है। दोनों तो हो ही नहीं सकते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्वर ही में आता है। जैसे अ आ इ ई उ ऊ,
ऋषि, ए आई ओ औ, अंक, आह। तो ये किस स्वर में आ जाएंगे? अंक, आह को अयोग वाक कहते हैं, उनको हम छोड़ देंगे तो 11 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय वाला श का क्रम किस वर्ण के क्या लिखा है, किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? तो ये जो क्षत्रिय वाला श है ये का और प्लस शा से मिलकर बनता है, तो यानी कि किसके बाद आया है? तो का के बाद आया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पार वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? पा वर्ग का जो है उच्चारण स्थल क्या है? तो पा वर्ग का उच्चारण स्थल जो है ओष्ठ से होता है। क्या होता है? पा वर्ग का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन यानी कि जो पांचवा है, नासिक में क्या होता है कि जो पांचवा होता है, तो पांचवा में कौन सा ना आता है? ता, था, दाधा, ना, ता वर्ग आ जाएगा, जो कि दंत से मिक्स मतलब बोला जाता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कह रहा है कि असत्य पहचानिए। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि असत्य कथन को पहचानिए। पहला कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन को सघोष कह देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि इसको हम कहते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवें को ही हम सघोष या फिर हम इसको क्या कहते हैं? अघोष कह देते हैं। राइट आंसर ये तो राइट है। दूसरा क्या कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन को अघोष कहते हैं। ये भी सही है। समस्त स्वर जो होते हैं वो घोष ध्वनि होते हैं। ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर 72 क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि सभी विसर्ग सघोष नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? कह रहा है कि भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की जो मूल इकाई होती है वो ध्वनि होती है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है या फिर ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक इकाई की जब बात करें जिससे कोई अर्थ निकलता हो वो होता है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है। पदबंध से छोटी इकाई पद होता है। पद से छोटी इकाई अक्षर होता है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। यानी सबसे बड़ा क्या होता है? वाक्य होता है और सबसे छोटा वर्ण या फिर ध्वनि होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25 तारीख 2028 में 2018 में पूछा गया था, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जो शब्द होता है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो वर्ण कहलाता है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो वर्ण होता है, जिसमें ध्वनि या फिर हम वर्ण भी कह देते हैं। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? जो वर्ण होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के सिर्फ दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर होता है और एक होता है व्यंजन होता है। वर्णों के दो ही भेद होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो शा है, शा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो शा का उच्चारण स्थान कंठ से तो बिल्कुल नहीं होता है। शा का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से नहीं होता है। मतलब इस कंठ से नहीं होता, तालु से शा, य, श, ई और चा वर्ग ये कहाँ से होता है? तालु से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? रा जो है ये व्यंजन नहीं है कौन से शब्द में? ठीक, तो कौन से शब्द में बात कर रहा है कि मूर्धा और क्रम आ गया, मातृभूमि। तो देखो इसमें मात्रा त्र त र आ गया, इसमें भी है। मूर्धा यहाँ र लगा है, क्र र यहाँ भी लगा है। लेकिन ये जो मातृभूमि है, मातृभूमि में र व्यंजन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? तो जो पांचवा होता है वो नासिका के द्वारा उच्चरित होता है। तो पांचवे में सिर्फ अड़ा आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। स्वर सहित व्यंजन, स्वर रहित यानी कि स्वर रहित व्यंजन
जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, मतलब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो तब क्या कहलाता है? तो ये द्वित बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र ये भी नहीं, तालव्य ये भी नहीं, तो संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब स्वर रहित मान लीजिए ये हो गया, स्वर रहित हो गया, अगर हम किसी चीज से मिलाएंगे ये क्या बन जाता है? तो संयुक्त अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित होता है तब यह संयोग संयुक्त अक्षर के रूप में जाना जाता है। जैसे छत्र ही चार हैं, ठीक। तो ये क्या होता है कि स्वर रहित और स्वर सहित जब मिलते हैं तो संयुक्त अक्षर ही कहलाता है। निम्न में से तालव्य ध्वनि की बात कर रहा है। इसमें तालव्य ध्वनि में क्या आता है? चा वर्ग आता है। तालव्य ध्वनि में चा वर्ग आता है। पा बिल्कुल नहीं होगा, का बिल्कुल नहीं होगा, चा छा जा झा न ये भी नहीं होगा और शा हो जाएगा। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष में क्या आता है? तो एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। अघोष की बात कर लेते हैं। अघोष में पहला होता है और क्या होता है? दूसरा होता है। पहला और दूसरा होता है, ये तीसरा ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 81 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वर्णों के समुदाय को क्या कह देते हैं? जो भी हमारे यहाँ वर्ण है, वर्ण का जब हम मतलब समुदाय एक बनाते हैं तो उसमें क्या कह देते हैं? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वर्णमाला पढ़ रहे हैं, जिसमें वर्णों को क्या होता है? एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से क्या होता है? रखा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्णमाला, क्योंकि वर्णों के जो समुदाय होते हैं उन्हें हम वर्णमाला ही कहते हैं। ए के उच्चारण में क्या कह रहा है कि ए के उच्चारण में क्या होगा और यहाँ की सहायता ली जाती है? ए के उच्चारण में हम किसकी किसकी सहायता लेते हैं? तो ए में हम कंठ की सहायता लेते हैं। पहली बात, ए में हम किसकी सहायता लेते हैं? कंठ की सहायता लेते हैं। और फिर ए बनाना है तो तालु को भी हम ले आ देते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा कंठ तालु, यानी कि इसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कंठ तालव्य कह देते हैं, क्योंकि कंठ में आ हम लेंगे, तालव्य में हम ई ले लेंगे, बड़ी ई, तो मिलकर क्या बनाएगा? ए बनाएगा। तो कंठ और तालव्य यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम स्वर कह देते हैं, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं, व्यंजन जो होते हैं ये परतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में है कि ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है? और वर्ग रिक्त हो तो देखो, ता में देखते हैं, ता था दा धा न है इसमें, ता था दा धा न इसमें है नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। टा का देखते हैं, टा वर्ग में देखते हैं तो टा ठा डा ढा आ गया ना, टा ठा टा ठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये चौथे स्थान पर आ रहा है। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमने आपको पहले बताया था 11 है, व्यंजन में 33 होता है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो अक्षर है वो पुल्लिंग नहीं है। तो जा और आ ये पुल्लिंग है, ठीक, मतलब ये पुल्लिंग है। चा और टा ये भी पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग नहीं है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्त्रीलिंग में आता है। ई जो है ये स्त्रीलिंग में आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह लेता है, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चा वर्ग ध्वनियाँ, चा वर्ग जो होता है ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? तो ये तालव्य में आती है, हमने पहले कई बार देख चुका है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि द अब पूरा लिखवाएगा क्या? द, ठीक। आधा का है, आधा का लिख दो। श अ यानी कि श लिखवा रहा है। तो क्या लिख के आया? दक्ष लिखवा के आया। क्या लिखवा के आया? दक्ष, क्योंकि ये क श सॉरी, एक सेकंड, देखो ये पूरा मिल के क्या लिखवाएगा? द लिखवाएगा। का और शा मिल के क्या, अगर हम इसको दोनों मिला दें तो ये हो जाएगा पूरा। तो क और शा मिल के क्या बनाते हैं?
क्षत्रिय वाला शाह, तो क्या हो जाएगा दक्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्वर की सहायता से एक ही बोला जाता है और वो कहलाता है व्यंजन। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए, स्वर रहित दिखने के लिए किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हलंत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें स्वर रहित दिखने के लिए, जैसे कि हा लिखा है तो हलंत लगा लो, ये स्वर रहित है। का लिखा है हलंत लगा दो, ये स्वर रहित है। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग किसमें जो है, कह रहा है कि री, ऋषि, ऋषि वाला का प्रयोग हुआ है। तो देखो सबसे पहली बात, जो ऋषि है ये हमेशा नीचे प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। वर्षा ऊपर है, यहाँ भी प्रयोग नहीं हुआ। र का ऊपर प्रयोग होता है। रिपु यहाँ भी नहीं है। वृष्टि नीचे देखो ये प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे वर्णमाला के पूरे पूरे क्वेश्चन हो गए, जो कि आज हम देखेंगे कि वर्णमाला जो हमारा है, वर्णमाला के सारे PYQ, सारे PYQ अब क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए अध्याय के साथ। आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी परीक्षा 5 में है तो PYQ पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको मैं एक प्रैक्टिस का सेट करवा रहा हूँ। ठीक, तो इसमें आपको लिए यही बेहतर है कि आप लोग वीडियो को 10 से 15 बार एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप देख लेंगे तो हो ना हो, क्या पता क्वेश्चन रिपीट ही कर जाए, तो रिपीट कर जाएगा तो आपका कम समय में 1-2 सेकंड में ही आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।